लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर भारत से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वो बीज है जिस पर ये दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कुछ ऐसा ही संघ के होसबोले ने कहा था जिस पर कांग्रेस हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए और आचार्य पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट की ओर से किया गया। ट्रस्ट ने पीएम को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर मोदी ने कहा, मैं खुद को इस उपाधि के योग्य नहीं मानता, लेकिन हमारी संस्कृति में ये परंपरा है कि संतों से जो भी मिलता है हम उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बेहद दुख का विषय है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल सका है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कन्हैयालाल साहू की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुख का विषय है कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी कन्हैयालाल और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 5.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। यहां आने वालों में सिर्फ आम आदमी ही शामिल नहीं है, बल्कि अब तक 4.5 लाख के करीब अति विशिष्ट व्यक्ति भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन कर चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को थर्मल स्कैनिंग के दौरान ताजमहल के गुंबद में 73 मीटर की ऊंचाई पर पानी के रिसाव का पता चला है। एएसआई की लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जांच में स्मारक के मुख्य गुंबद पर पत्थरों के बीच का मोर्टार खराब पाया गया। दूसरे गुंबद की छत का दरवाजा और फर्श कमजोर हो गया है और तीसरा गुंबद पर लगा हुआ फिनियल एक के लोहे की छड़ पर टिका हुआ है जो जंग लगने के कारण घिस गया है। ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि लाइट डिटेक्शन निरीक्षण लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और अब पोस्टमार्टम पूरा करने में केवल 4 घंटे लगेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेजों को अधिकतम 4 घंटे में पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए हैं। देश के बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पंजाब सरकार के बागवानी विभाग के सहयोग से पंजाब के पठानकोट से कतर में दोहा के लिए 1 टन गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप रवाना की। इसके अलावा पठानकोट से दुबई को भी आधा टन लीची का निर्यात किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकारी भूमि में अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म बनाया जाए। साथ ही सरकारी जमीनों की अवैध बिक्री रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए जाएं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद के बीच सरकार ने एडहॉक कमेटी को बदल दिया है। बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी को हटाकर सवाईमाधोपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। कमेटी के मेंबर्स में 2 और नेता पुत्रों मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी की एंट्री हो गई है। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय सिंह खींवसर को फिर से मेंबर बनाया गया है। 3 महीने के कार्यकाल वाली इस कमेटी को सितंबर तक आरसीए कार्यकारिणी के इलेक्शन कराने होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ का काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को 1 जुलाई तक के लिए तेलीबांधा पुलिस ने रिमांड पर लिया है। श्रीवास्तव से एसआईटी पूछताछ कर रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।